वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनो हरि। देखिए, आज हम बैसाख महीने का लास्ट कथा 30वां अध्याय। अब आज बैसाख खत्म, आज पूर्णिमा है, इसके बाद आपका जेठ शुरू हो जाएगा। तो आज हम बैसाख महीने का लास्ट कथा भेज रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। इसीलिए कहते हैं कथा सुनने का बहुत बड़ा पुण्य होता है। आज बैसाख महीने का पूर्णमासी को जो कथा सुनेगा उसको महीना भरे का पुण्य मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं जो बैसाख महीने की पूर्णिमा को गंगा स्नान करते हैं, दान करते हैं, धर्मराज के नाम से स्नान करते हैं, उनको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। देखिए, अगर महीना भर आप स्नान दान जब कि अगर धर्मराज के नाम से नहीं नहाई तो कोई पुण्य आपको मिलने वाला नहीं है। इसीलिए धर्मराज के नाम से जरूर नहाना चाहिए। धर्मराज के नाम से स्नान दान जप तप पूजा पाठ, अगर नहीं धर्मराज आए की हैं तो धर्मराज सब आपका ले लेंगे। तो इसीलिए धर्मराज के नाम से स्नान दान जप पूजा पाठ आज जरूर करना चाहिए, क्योंकि बैसाख महीने का आज लास्ट दिन है। आज पूर्णिमा है। महीना भरे में जो कुछ स्नान दान जप तप पूजा पाठ होता है सब आज का पुण्य मिल जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आज बैसाख महीने में पूर्णिमा के दिन आप लोग जो करना है कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद कल से जेठ शुरू हो जाएगा। तो बैसाख महीना का लास्ट कथा है, ये भी सुन लीजिएगा। सूत जी कहने लगे कि हे राजन, बैसाख में शुक्ल पक्ष के अंत में जो 3 दिन पुष्करणी कहलाई है, जो बैसाख महीने में 3 दिन भी स्नान दान जप तप पूजा करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए 5 दिन में भगवान आते हैं, एकादशी से पूर्णिमा तक बहुत बड़ा महत्व है। 5 दिन में भगवान आते हैं। देखिए, चतुर्दशी के दिन 5 दिन स्नान दान संपूर्ण प्राप्त पुण्य मिलता है। विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तीर्थ इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित देवता उन्हें पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में बैसाख में एकादशी को विष्णु भगवान के अमृत उत्पन्न किए थे। द्वादशी के दिन भगवान पान कराया था। चतुर्दशी को देवताओं को विरोधी दैत्य का नाश किया था। पूर्णमासी को देवताओं ने अपना राज्य प्राप्त किया था। इसीलिए कहते हैं कि जो पूर्णमासी के दिन स्नान दान जप पूजा करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए पूर्णमासी का आज बहुत बड़ा महत्व है। तो जो स्नान नहीं करते 14 मनवंतर रौरो नरक में वास करते हैं। इसीलिए पूर्णमासी को स्नान दान जप का इतनी बड़ा महत्व है। अगर जो आज के दिन खो देगा, न स्नान करेगा न दान करेगा न कुछ करेगा, 14 मनवंतर तक नरक में वास करता है। 14 वर्ष 50 में के योनि में प्रलय काल तक भोगते हैं। जो मनुष्य देवताओं पितृस्व गुरु और विष्णु भगवान के निमित्त स्नान दान नहीं करते हैं उन्हें हम श्राप देते हैं। देखिए, जो इस सब नहीं करते हैं भगवान उनको श्राप देते हैं। वे मनुष्य निसंतान आयुहीन और दुखी होंगे। ऐसे देवता वर देकर अपने अपने धाम को चले गए। तीनों पुष्करणी कहलाई। जो कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, मधुसूदन भगवान के एक बार दूध से स्नान करावे। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का मतलब है कि अगर विष्णु सहस्त्र नाम आप नहीं सुन सकी हैं तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। राम नाम ये भी 11 बार 21 बार बोल लेंगे तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पुण्य मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बैसाख महीने में देखिए बहुत बड़ा धर्म है। सारे महीनों से उत्तम बैसाख महीना है, क्योंकि सब में ठंडा लगेगा तो कहीं कोई कम बैसाख ऐसा महीना है इसमें स्नान दान जप तप पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है। पूर्णमासी के दिन नीले वृक्ष को जो दान करता है वे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महाशय के संपूर्ण रूप से वर्णन करने से सामर्थ्य। पार्वती पूछने लगी। महादेव ने कहने लगे, कथा पूरी न हुई तो ऋषियों ने प्राणियों के हित के लिए बैसाख महाशय का वर्णन किया। बैसाख में दान सत्कर्म इन्हें निश्चय मुक्ति मिलेगी। जो भी समझदार हैं उन्हें बैसाख महीने का दान धर्म पूजा पाठ करना चाहिए, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बैसाख महीना में जो प्रसन्नता पूर्वक स्नान दान करता है वो विष्णु धाम को चला जाता है।
जो ये आख्यान को तुम्हारे सन्मुख श्रवण किया करते हैं, श्रवण मात्र संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बताइए, श्रवण मात्र मतलब थोड़ा सा भी ये आख्यान का श्रवण करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अम्बरीश ने ऐश्वर्य पदार्थों को नारद जी से पूछा, हे भगवान, नारद राजा से विदा ले अन्य लोक को चले गए। राजर्षि अम्बरीश नारद जी से कहे हुए इन शुभ धर्मों को आचरण करते हुए निर्गुण पर ब्रह्मा में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई पाप से नाश करता और पुण्य को बढ़ाने वाले इस परम अद्भुत आख्यान को श्रवण करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो इसमें स्नान, दान, जप, तप, पूजा करते हैं, वह परम गति को प्राप्त होते हैं। बैसाख महीने में नहाए कितना बड़ा पुण्य है कि एक देश में एक बंदरिया थी, एक चिड़िया था। चिड़िया बंदरिया दोनों बैसाख महीना में स्नान करती थी। बैसाख में नहाने के महत्व इतना बड़ा है कि वो दोनों राजा के घर में जन्म ली। राजा के घर में जन्म ली, राजयोग भोगी। तो इस महीने में अगर आप गंगा जी नहीं जा रहे हैं तो घर में भी सूर्योदय के पहले गंगे गंगे हर हर गंगे नर्मदे गंगे ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु मंत्र बोल के नहा लेते हैं तो आपको गंगा का पुण्य मिलता है। नहीं है तो गंगा जल है डाल के नहा लीजिए, हर हर गंगे नहाइए करके, लेकिन करना चाहिए। इसीलिए देखिए हम लोग का पाप कैसे इकट्ठा होते हैं, पाप पूरा के मती इकट्ठा ढेर होते हैं। ये सब करने से धीरे धीरे करके पाप नष्ट हो जाते हैं। कूड़ा का ढेर नहीं होता है। 2 दिन 4 दिन घर में झाड़ू नहीं लगाइए, पोछा मत लगाइए, घर में कूड़ा जम जाता है। इसीलिए स्नान, दान, जप, पूजा करने से अभी समझ में नहीं आता है, मरने के बाद समझ में आएगा कि हमने क्या किया। इसी लोग कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं जाता है, करोड़ करोड़ रुपया सब इसी जगह रह जाएगा। धर्म जाता है। जो आप स्नान, दान, जप, पूजा पाठ किए हैं, तो जब कहीं तो आपका जन्म होगा वहाँ मिलेगा, नहीं हो तो अच्छे कुल में आप जाएंगी, वहाँ भगवान अच्छे से ले जाएंगे, विमान पर बैठा के ले जाएंगे। बैसाख महीने का पूर्ण व्यतीत नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना स्नान, दान, जप, पूजा पाठ करना चाहिए। जितना हो सके थोड़े से करिए। बंदरिया का मुक्ति हो गया, वो राजा के घर में जन्म ली और उसको राजयोग सुख मिला। तो जो इस आख्यान को, इस कथा को सुनते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई पाप उसके शरीर में नहीं रह जाता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनो हरि। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले। देखिए हम लोग बार बार हम यही कहते हैं कि अगर मेरा कथा आप लोग को अच्छा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर ये सब आप लोग करती हैं तो आप लोग को भी पुण्य का भागी भी रहेंगी। आप पुण्य कमाइए, क्योंकि जितना कथा दूसरे को बांटेंगे, भेजेंगे, सुनाएंगे, आपको भी पुण्य उतना ही मिलेगा। तो इससे पुण्य बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। हम अपने, अब देखिए हमको जो कुछ भगवान बताते हैं हम सबको भेजते हैं, सबको बताते हैं, चाहे वो अच्छा रहे या खराब रहे, लेकिन बताते सबको हैं। और हम निस्वार्थ होकर बात करते हैं, कभी हम स्वार्थ में कोई काम नहीं करते। तो इसलिए आप लोग भी सबको शेयर करिए, लाइक करिए, आप लोग भी पुण्य का भागी बनिए। अब देखिए भोलेनाथ का कथा भी सुन लीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। अब देखिए भोलेनाथ का कथा सुन लीजिए कि एक बूढ़ा थी। वो बूढ़ा हमेशा बरहो मास ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हमेशा करती थी। जब कोई पूछता तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बचपन से लेके बुढ़ौती तक 85-90 साल की बुढ़ा हो गई थी, उनके मुंह से खाली ओम नमः शिवाय निकलता था। और लेकिन 1 रुपया कभी किसी को दान धर्म में, पैसा वैसा कौड़ी सब उनके पास अच्छा खासा भगवान ने दिए थे। लेकिन जब कोई आता था, माता जी पानी पिला दी, बेटा मेरे घर में पानी नहीं है, बरसात नहीं हुई है, कैसे दें लल्ला, हमारे घर में तो पानी, 1 बूंद पानी नहीं देती थी। अब इतने करते करते भगवान शंकर पार्वती हंस रहे थे कि हम ही को पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। इतना सब कुछ हो जाता है, बूढ़ा कभी 1 पैसे का दान धर्म नहीं करती, इसका क्या होगा। इसको तो यमराज भी दंड दे के लोग इसीलिए कहते हैं कि जो बैसाख महीने में, जेठ महीना स्नान करते हैं, धर्मराज यमराज के नाम से कुछ दान पुण्य करते हैं तो यमराज उसका पुण्य का भागी बना देते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि कुछ न कुछ करना चाहिए। जो नहीं करेगा और उसको यमराज इतना दंड देते हैं कि महीना भर आप कुल करिए, यमराज के नाम से दान धर्म न करिए, यमराज सब आपका ले लेंगे। तो इसीलिए यमराज के नाम से नहाइए, दान करिए। धर्मराज के नाम से, चित्रगुप्त के नाम से नहीं करेंगी, उनके नाम नहीं लेंगी तो कहते हैं कि महीना भर में जो थोड़ा बहुत आपने किए सब वही ले लेते हैं। अब वो बूढ़ा क्या हुआ कि वहाँ लेखा जोखा सब हो रहा है। जब कोई आता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंत में भोलेनाथ
एक दिन क्या हुआ कि कोई लड़की का शादी था, कहे माता जी कुछ मदद कर दीजिए, अन्न से, धन से, जल से। कहें बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं कैसे मदद करूं। नहीं लल्ला मेरे पास ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते सब चला जाता था। तो एक दिन नारद जी आए, नारायण नारायण करते हुए पूरी मंडली लेके। कहें तुम अच्छा खासा स्वस्थ तो हो, जाओ कुछ काम धंधा करो। कहें माता जी कुछ मदद कर दीजिए, भूख लगा कुछ खिला पिला दिए। अरे मेरे घर में कुछ नहीं है, हम इतने खाना बनाते हैं, कहाँ से हम तो ऐसे तो टार देती थी। और तभी माता जी ने ही कुछ खिलाई पिलाई। एक दिन क्या हुआ, भगवान शंकर पार्वती दोनों जनी आए, तो कहें कि भिक्षाम दी कुछ खिला दीजिए माता जी, हम बहुत भूखे हैं। कहें बेटा किसी घर में जाइए। अच्छा ठीक है, हमारे घर में तो कुछ नहीं है, शाम को आना। अब शाम को फिर आए तो कहें सवेरे आना। कहें उतने खाना बनाए हैं सब खत्म हो गया, मेरे पास घर में कुछ नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय खाली करती थी। अब इसके आगे कोई बातें नहीं रह जाता था। भगवान पर देखे भाई कुछ दे नहीं रही है, आखिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जपती है, मंत्र का तो शक्ति बहुत है, कालयुग नाम है अधारा। और लेकिन इसका होगा क्या, इसको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए हमारा दिया ही हमें भगवान देते हैं। जो हम 1 रुपया दान करते हैं तो सूद मूल ब्याज, जैसे बैंक में लोग पैसा जमा करते हैं ना, तो उसका ब्याज बढ़ता है, सूद बढ़ता है, मूल बढ़ता है, तो उसी तरह जो सूद मूल लगा के भगवान देते हैं। तो भगवान का इसका क्या होगा भाई, सूद मूल कहाँ से हम इसको देंगे। 1 रुपया ही कभी कुछ किसी को नहीं देती है, खाली ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करती है। तो भगवान पार्वती जी शंकर जी वहाँ से चल दिए। वहाँ से जब आए तो कहें कि माता जी कुछ भी तो दीजिए। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन ऐसे करते करते बूढ़ा का दिन पूरा हो गया। यमराज आए, कहें चलो यमपुरी में। कहें यमपुरी में नहीं चले, पहले शिवपुरी में ले चलो। कहें तुम शिवपुरी में नहीं जाने लायक हो, शिवपुरी में वही जाता है जो दान धर्म करता है। तो कहें नहीं हम यमपुरी में जाएंगे नहीं, अब जिद कर दी। तो कहें अच्छा ठीक है। उस जिद के आगे यमराज भी हार गए, ले गए शिवपुरी में। शिव जी के पास गई, ओम नमः शिवाय। कहें शिव जी हम जिंदगी भर बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ौती तक हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जपे हैं, आप हमको क्यों यमराज के पास भेज रहे हैं। कहे तुम जपी तो जरूर है, लेकिन भगवान हम तुमको बहुत दिए हैं, तुम्हारे पास अन्न था, धन था, दौलत था, लेकिन तुम कभी 1 रुपया किसी को नहीं दी हो। इतनी कंजूस है, ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा कंजूस आज तक न कोई सुना है न देखा। अरे जीवन में कोई कुछ नहीं करता, कुछ तो करता है, एक मुट्ठी दान करता है, किसी को पानी पिलाता है। तुम तो कुछ भी नहीं किए, 1 रुपया कभी किसी को नहीं दी हो, तो तुम्हारा पुण्य कहाँ से होगा, यहाँ भी आओगी भूखी। तो कहें शिव जी अच्छा ठीक है, बहुत गलती किए हैं, हमको 1 हफ्ता के लिए पृथ्वी पर भेज दीजिए। कहें नहीं तुम्हारा आयु पूरा होगा, तुमको नहीं भेजेंगे। कहें बस 1 हफ्ता के लिए। कहें ठीक है। यमराज से कहें भाई 1 हफ्ता ले जाओ। उसकी मट्टी पड़ी थी, 1 हफ्ता ले जाके उसके शरीर में प्राण चल गया, उठ गई बूढ़ा। अब जब बूढ़ा उठी तो जितना उसके घर में था, खूब धर्मराज को बुलाई, यमराज को बुलाई, नारद को बुलाई, भोलेनाथ को बुलाई, पार्वती शंकर गणेश कार्तिक विष्णु सबको दान 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 कर करके सबको खिलाना। किसी की शादी में हाँ हाँ बेटा ले जाओ, खूब खिलाने लगे। वो पूरी हलवा देसी घी का खाना भगवान तो अच्छा खासा दिए थे। वो भंडारा चलने लगा। इतना दान इतना 1 हफ्ता में की कि सब अचरज खा गए। जो 1 रुपया कभी निकालता ना था, एक चुटकी कोई पानी नहीं पिलाता था। जब कोई पानी मांगता था, बरसात नहीं हुआ है, बारिश नहीं हुआ है, कहाँ से हम पानी पिलाएं, सब यही कर करके थक जाता था। और कभी ये कुछ नहीं करती थी। अब एकदम सारे देवता एकदम त्राह त्राह परेशान। लेकिन जो जिंदगी भर बूढ़ा नहीं की थी, मरते दम तक वो 1 हफ्ता में करके दिखा दी। अब 1 हफ्ता के अंदर अंदर पूरा इतना दान की कि पूरे घर में 1 हफ्ता में पूरा जीत ली। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ। अब यमराज को भोलेनाथ के पास गए। यमराज कहें जाओ तुम बूढ़ा को ले आओ, बूढ़ा 1 हफ्ता पूरा हो गया। अब जब बूढ़ा कहे तुम इतना काम कर लिए 1 हफ्ता में कि अब तुम मेरे शिवलिंग में रहने लायक हो। तो शिव जी के शिवपुरी में उसको जगह मिला, पार्वती के संगे रही। अब भोलेनाथ के चरण में उसका मिला, क्योंकि जिंदगी भर बचपन से लेके जवानी तक कभी किसी को गाली नहीं दी थी, किसी को श्राप नहीं दी थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं कि खाली ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई आता था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कोई हाँ बोला भैया ओम नमः शिवाय, हाँ लल्ला ओम नमः शिवाय, हाँ नारायण ओम नमः शिवाय, सबको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन बस इतने उसमें में कमी था कि कभी एक कंजूस ब्रह्मांड में उसका लेखा जोखा हो गया था कि बूढ़ा के जैसा कंजूस कभी दुनिया में न कोई पैदा हुआ है न कोई होगा। कंजूस में उसका लेखा जोखा हो गया था। लेकिन 1 हफ्ता में बूढ़ा इतना कर दी कि भगवान सब ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सब खुश कि बूढ़ा जो जिंदगी में नहीं की 1 हफ्ता में कर दी। अब वहाँ गई तो शिवलोक में उसको जगह मिल गया। तो इसीलिए कहते हैं कि शिव जी का नाम व्यर्थ नहीं जाता। शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल बेलपत्र फूल चढ़ाना व्यर्थ नहीं जाएगा।
शिव के सानिध्य मिलेगा, शिव की कृपा मिलेगा। जो ऐसा करेगा शिव भगवान उसको अपने जगह देंगे, अपने चरण में जगह देंगे, पार्वती की सखी बनेगी। जब अनजाने में चंचुला थोड़ा सा कथा सुनी थी तो उसको शिवपुर मिला, पार्वती की सखी बनी। तो क्या हम लोग जानपुर के अच्छे कर्म करें, क्या हम लोग को भगवान मुक्ति नहीं देंगे? क्या हम लोग को अपनी जगह नहीं देंगे? जरूर देंगे। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन बुरा कर्म जिंदगी भर व्यर्थ होता है। तो इसलिए स्नान दान जप तप पूजा पाठ कभी व्यर्थ न गया है न जाएगा। बुरे कर्म का फल मिलता है तो अच्छा कर्म का भी फल मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा, भगवान के पास जाएंगे वहाँ मिलेगा, लेकिन इसका कर्म जरूर मिलेगा। इसीलिए कहते हैं हमेशा भगवान का चलते उठते बैठते उनके नाम के सिवा कभी कुछ मुँह से निकलना ही नहीं चाहिए। अब बूढ़ा देखिए कुछ नहीं की थी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते करते बूढ़ा को देखिए शिव जी के सानिध्य मिला। तो इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम व्यर्थ नहीं जाता है। खाना बनाइए, चलते उठते बैठते, झाड़ू पोछा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, जो आपको आओ, राम राम कृष्ण को जो आओ नाम लेना है। नाम ही कलयुग में नाम ही आधारा है, नाम ही तारने वाला है। भगवान कलयुग में इसे नाम का बहुत बड़ा प्रमुख स्थान दिए हैं। तो चलिए आज की कथा इतने पूरी हो गया। अब आगे कल आप लोग को सुनाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुर। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अगर मेरी कथा आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, करेंगे आप लोगों पुण्य की भागी बनेंगे।